الحمد
अन्हु की विलादत होती है तो आपकी वालदा मोहतरमा के कान में ये आवाज़ आती है, या अमतल्लाहि बित्तहक़ीक़ अबशिरी बिलवलदिल अतीक़ वस्मुहु फिस समाई सिद्दीक़ वली मुहम्मदिन साहिब। अल्लाह ने दिल ऐसा बनाया था, दिमाग ऐसा बनाया था, फितरत ऐसी बनाई थी कि अल्लाह के अलावा किसी की मोहब्बत इसमें आ नहीं सकती थी। अल्लाह के अलावा ये पेशानी किसी और के आगे झुक नहीं सकती।
अल्लाह के नबी को देखा कि आप इबादत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और इनके बुतों की नफी कर रहे हैं। उसने अल्लाह के नबी की गर्दन में उस चादर को डाला और ऐसा खींचा, और मक्का के औबाश लड़के जो इसके साथ उक़बा बिन अबी मुईत के साथ खड़े हो गए, क्योंकि मालदार भी था, उमर रसीदा भी था, औहदे मनसब वाला भी था, सरदार भी था, सारे बदमाश इसके साथ खड़े हो गए और अल्लाह के नबी पर हमला आवर हो गए। थोड़ा सा शोर उठा। अबू बकर सिद्दीक काफी दूर अपने घर में हैं, आपके कान में आवाज पहुंची। न ये देखा कि मैं किस पोजीशन में हूं, अभी घर में आया हूं, क्या कर रहा हूं क्या नहीं, फौरन वहां से निकले और दौड़कर हरम में आए और आते ही देखा कि अल्लाह के नबी पर ये सारे औबाश और बदमाश हमला आवर हैं। फौरन अबू बकर सिद्दीक ने इन पर ऐसा हमला किया, उक़बा बिन अबी मुईत पर, और उसकी चादर को अपने पंजे डालकर ऐसा खींचा कि अल्लाह के नबी उसी वक्त आजाद हो गए। इन्होंने देखा ये क्या हुआ, एक शख्स इतने सारों को पसपा कर दिया उसने और सबको पीछे कर दिया। तो बजाय पहले ये अबू बकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर थे, वो वहां से हटकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला आवर हो गए और इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। जब आप बेहोश हो गए तो आपको उठाकर आपके घर लाया गया। आपका ताल्लुक कबीला बनु तमीम से था। लोगों ने कहा अगर ये मर गया ना तो बनु तमीम के लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे आपकी वालिदा ने आप पर मिट्टी गरम कर करके लगाई, आपको सिकाई करी ताकि आपकी तकलीफ खत्म हो और आपको कुछ होश आए। जब आपको होश आया, आपकी मां आपके सामने दूध का प्याला लेके खड़ी हुई थी। वो कहने लगी बेटे पी लो। आंख खुली, मां ने कहा बेटे पी लो। आपकी जबान से निकला बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, जिसकी वजह से इतनी मार लगी। बेहोश हो गए, बड़ी मुश्किल से होश आया। अब मां सामने खड़ी है, बेटे पी ले। का मोहम्मद का क्या हाल है? का बेटे वो तो पता नहीं है पर तू दूध तो पी ले। का नहीं मुझे बताओ हुजूर का क्या हाल है? का बेटे वो तो पता नहीं है पर दूध तो पी ले। उस जमाने में दूध गर्म करना आसान नहीं था। वो पत्थरों से आग जलाई जाती, पत्थरों को रगड़ के। माचिस नहीं हुआ करती थी, आज के दौर की तरह वसाइल नहीं थे। आपकी वालिदा मोहतरमा के कान मुबारक में वो आवाज़ आई, या अमतल्लाहि बित्तहक़ीक़ अबशिरी बिल वलदिल अतीक़
वस्मुहु फिस समाए सिद्दीक वली मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। अच्छा, ये वो मोहम्मद है जिसके लिए मेरे बच्चे को पैदा किया गया है। जब पैदा हुआ तो फरिश्ते ने बता दिया था एक मोहम्मद आएगा, ये उसका साथी और उसका मददगार होगा। अपने बेटे से कहने लगी, बेटे मोहम्मद से कहो ना मुझे भी कलमा पढ़ा दे। आपकी इस वफादारी को देखते हुए, आपके इस ताल्लुक को देखते हुए, आपकी इस मोहब्बत को देखते हुए आपकी वालिदा ने भी कलमा पढ़ा और बेशुमार लोगों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अल्लाह के नबी से वफादारी को देखकर इस्लाम को कबूल किया। फिर वो दिन आया, वो वक्त आया कि आपने अपना सबसे ज्यादा ताकतवर गुलाम उसको लेकर आए और मार्केट में लाकर पेश किया कि इस गुलाम को हजरत बिलाल के मुकाबले में मैं आजाद करना चाहता हूं। पैसे भी दिए और कमजोर कमजोर मुसलमान गुलाम आपने आजाद करवाए। कमजोर कमजोर मुसलमान गुलाम आपने आजाद, जो आपका सारा कारोबार संभालता था वो गुलाम हजरत बिलाल के लिए
अली से मोहब्बत के दावेदार, अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ा में अगर शक करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी हज़रत अली से और अहले हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में दर्दनाकी के साथ शहीद किया गया। और शहीद करने वाले ये मुसलमान हुक्मरान थे, मुसलमान थे जो इस्लाम का दावा करते थे, जो मुसलमान होने का दावा करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी अस्मा ने भी बड़ी गुर्बत में, बड़ी आजमाइश में वक्त गुजारा, और आपके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मुसलमान जालिम और जाबिर हुक्मरानों में से मुसलमान जालिम और जाबिर हाकिम हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किया, और जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया कि आपको शहीद किया और मक्का मुकर्रमा के अंदर आप
में गुनाह को दाखिल कर दे, मेरी औलाद की जिंदगी में गुनाह को दाखिल कर दे, मेरी जिंदगी में मेरे लिबास से, मेरी शक्ल सूरत से, मेरे अंदाज तकल्लुम से, मेरी वज़ाक़ता से इस्लाम को निकाल दे, नबी की सुन्नत है, उसमें सहाबा की ज़िंदगी, सहाबा के अहवाल बयान किए गए हैं, वो अपने बच्चों में उसकी तालीम करें। फिर जाकर इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि हमारी औलादों में भी अल्लाह ऐसी गैरत पैदा कर देगा और हमारे अंदर भी अल्लाह वो गैरत अता कर देगा जो हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी में और हज़रत